हमारे खिलाड़ी जब देश का नाम रोशन करते हैं, जब पदक जीतते हैं, तो उस समय तो सभी फोटो खिंचवाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए लाइन लगा देते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और यहाँ तक कि हमारा प्रमुख सेवक अपने परिवार का सदस्य बताते हैं और पीठ ठोकते हैं। क्यों नहीं, होना भी चाहिए। खिलाड़ी है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है और विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है, हमारे झंडा का सम्मान बढ़ा है। लेकिन वही खिलाड़ी जब अपने विरुद्ध होने वाले शोषण के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ गुम कर दी जाती है। कोई सुनने वाला नहीं होता। सही पकड़े हैं। वही नेता, वही अभिनेता, वही लोग जो इनके साथ कभी फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, कभी इनकी तारीफ में थकते नहीं थे, आज सब गायब हो गए। मीडिया वाला चुप। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। को त्याग पत्र दे देना चाहिए। हालांकि सरकार इसमें कोई ज़्यादा अभी पहल नहीं कर पाई है। देखते हैं आगे क्या हो। वैसे तो ये मामले जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई, बड़ा परिवर्तन तब आया जब खुद न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पहल की और उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि इनका FIR लिखा जाए और इस केस की मॉनिटर वो खुद करेंगे। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब सरकार के लिए ये मामला निश्चित रूप से एक किरकिरी का सबब बन सकता है। अब भी अगर सरकार इसे बचाने का प्रयास किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। शरण सिंह एक बाहुबली अपराधी छवि के यूपी के नेता है जो गोंडा के आसपास के कई जिलों में इनका काफ़ी वर्चस्व है और कोई 4-5 जिला जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वहाँ इनका वर्चस्व है। बल के बल पर बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक साबित होता है। इसलिए बीजेपी किसी भी हाल में इसके गिरेबान में हाथ डालना नहीं चाह रही है और ख़ास करके जब इलेक्शन का टाइम हो तब कम से कम बीजेपी तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। इसीलिए इनके खिलाफ ना तो FIR लिखी गई और ना ही कोई कार्रवाई हो पाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया तो सरकार की तरफ से यह तय हुआ कि FIR लिख लिया जाएगा और कोशिश ये थी कि FIR के बाद मामला को फिर रफा दफा कर दिया जाए। और इस संदर्भ में सबसे किरकिरी तब हुई जब PT ऊषा एक जाने माने एथलीट, अपने ज़माने के बहुत नामी हस्ती, जब खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को अनुशासनहीनता कहा तो लोगों की इनकी चाल समझ में आई जो सरकार किस प्रकार से बड़ी हस्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अपने पक्ष में बयान दिलवाते हैं। इन खिलाड़ियों के समर्थन में बड़े बड़े हस्ती भी आए, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और भी कई प्लेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी इनके समर्थन में डटे रहे। और यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ी तो जंतर मंतर में अपने टेंट लगा के रात दिन वहाँ डटे रहे। इसी क्रम में सत्यपाल मलिक भी इनके साथ आए, प्रियंका गांधी भी आई और अरविंद केजरीवाल भी आए और बिंदा करांत भी आई और ऐसे कई लोग अपना समर्थन जताया और धीरे धीरे यह सरकार के लिए किरकिरी साबित होता चला गया। और अब सरकार दुविधा में है जो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि जिनके खिलाफ ये मामला है वह एक बाहुबली है। खिलाड़ियों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी हो और इन्हें सभी पदों से इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। हालांकि सरकार इसमें कोई ज़्यादा अभी पहल नहीं कर पाई है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो ये मामले जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई, बड़ा परिवर्तन तब आया जब खुद न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पहल की और उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि इनका FIR लिखा जाए और इस केस की मॉनिटर वो खुद करेंगे। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब सरकार के लिए ये मामला निश्चित रूप से एक किरकिरी का सबब बन सकता है। अब भी अगर सरकार इसे बचाने का प्रयास किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं।